की गुमशुदा लेडी नटवरलाल, हाई प्रोफाइल मेलिसा की मर्डर मिस्ट्री, समंदर में मिला मेलिसा का एक पैर, कोर्ट ने कहा मर चुकी लेडी नटवरलाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज आपको ऑस्ट्रेलिया की लेडी नटवरलाल यानी कि एक फ्रॉड की मर्डर मिस्ट्री से रूबरू कराते हैं, जिस पर हाल ही में कोर्ट का फैसला आ गया है। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे एक महिला का सड़ा गला पैर मिला, जिसके मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। टीवी, रेडियो, अखबार, पॉडकास्ट, हर जगह ये महिला के पैर की कहानियां छपने लगी। चारों तरफ इस पैर की चर्चा थी और ये पैर था ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस लेडी नटवरलाल का। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी लुटेरी महिला जो पूरे देश में लोगों को 2 अरब से ज़्यादा का चूना लगाकर कहीं गायब हो गई थी, लेकिन इस महिला की लाश सालों बाद भी नहीं मिली। मिला तो बस एक पैर, जिसने कई सवाल खड़े किए। क्या मर चुकी है लेडी नटवरलाल या फिर ये है उसकी कोई एक चाल? ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की एक हाई प्रोफाइल महिला की, जिसका नाम था मेलिसा कैडिक, जिस पर 2 अरब रुपए से ज़्यादा के फ्रॉड के आरोप लगे थे। जब पुलिस महिला को पकड़ने जाती है तो वो समय से पहले ही गायब हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद महिला का एक पैर समंदर में मिलता है, जिससे पूरे देश में सनसनी मच जाती है। हर तरफ इस महिला के चर्चे होते हैं, लेकिन इस महिला के पैर के अलावा आज तक इस महिला का कुछ पता नहीं चला है। लाख सालों के बाद भी नहीं मिलती। क्या मर चुकी है लेडी नटवरलाल या फिर ये है उसकी एक चाल? लेडी नटवरलाल की बात करें तो सालों तक ऑस्ट्रेलिया की मेलिसा कैडिक ने बेहद हाई प्रोफाइल जिंदगी जी। महंगी लग्जरी कारें, सिडनी में बड़ा आलीशान मकान, विदेशों में यात्रा, हर शान शौकत। मेलिसा के पास सब कुछ था। नाम, इज्जत, शोहरत, अच्छा परिवार, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सालों तक इज्जत की जिंदगी जीने के बाद इस महिला की कहानी एक रात में बदल गई। सालों तक एक इज्जतदार और बेहद इंटेलिजेंट महिला के रूप में छवि गढ़ने वाली महिला असल में एक नटवरलाल यानी कि फ्रॉड निकली, जो आज ऑस्ट्रेलिया की फेमस लेडी नटवरलाल के रूप में फेमस है। ये लोगों को सालों से लूट रही थी, इस गलतफहमी में कि कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा और ये अपना खेल ऐसे ही चलती रहेगी और लोगों को लगातार लूटती रहेगी। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट से लूटे पैसे। यहाँ तक कि इस महिला का राज खुलने से पहले इसकी गिनती देश के बड़े लोगों में होती थी। बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में इसने अपनी छवि बनाई थी, जिस पर हर कोई यकीन करता था। मेलिसा का लाइफस्टाइल उसके जानने वालों को काफ़ी इम्प्रेस करता था। वो लोगों को बताती थी कि अगर पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो पैसों की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वो लोगों को अच्छे प्लान देती थी, जिससे बाद से काफ़ी उसके करीबी उसके साथ काम करने को तैयार हो जाते थे। वहीं मेलिसा ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के दोस्त और जान पहचान वालों लोगों के साथ ही काम करती थी। इन लोगों को मेलिसा पर काफ़ी भरोसा था, यहाँ तक कि उसके कहने पर ये लोग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर चुके थे। कई लोगों ने तो अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए अपनी कुछ जायदाद तक बेचकर निवेश में लगा दी थी, ताकि बाद में अच्छे रिटर्न मिले और आगे की ज़िंदगी अच्छी बीते। खास बात ये थी कि मेलिसा लोगों को हर साल उनके पैसे पर मिलने वाले रिटर्न को भी देती थी, लेकिन वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट नहीं करती थी। जिन नए लोगों को वो अपने झांसे में लेती थी, उन्हीं के पैसे में से कुछ पैसा वो पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में दे देती थी, जिससे लोगों पर उस पर भरोसा था और इसी बात से उसे और ज़्यादा लोग जुड़ते गए। सालों तक वो ऐसे ही करती रही, यहाँ तक कि उसने अपने एक दोस्त के नाम से अपनी डिग्री भी बनाई रखी थी और उसका लोगों को उल्लू बनाने का धंधा चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद किसी ने उसकी शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये मेलिसा कैडिक एक फर्जी महिला थी, यानी कि एक फ्रॉड थी और वो लोगों से पैसे ठगकर उन्हें चूना लगाने का काम करती थी। पुलिस के आने से पहले गायब मेलिसा। 18 नवंबर 2020 वो दिन था जिस दिन पुलिस मेलिसा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, लेकिन घर पर मेलिसा नहीं थी। उसका पति उस समय घर पर था।
पुलिस ने मेलिसा के बारे में जानना चाहा तो उसने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी मेलिसा वापस नहीं लौटी। करीब 30 घंटे बाद मेलिसा के पति ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये खबर हर तरफ फैलने लगी थी कि अरबों रुपए का चूना लगाकर मेलिसा फरार हो चुकी है। इन्वेस्टर्स परेशान होने लगे, उनके करोड़ों रुपए खतरे में थे। मेलिसा ने 60 लोगों से करीब 2 अरब रुपए लूट लिए थे और अब वो फरार थी और वो कहां भागी है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसके घर छोड़ने के बाद उसका सटीक ठिकाना अज्ञात था, क्योंकि फुटेज में वो पूरा क्षेत्र शामिल नहीं था जहां से वो गायब हुई थी। वहीं उसके पति ने आगे की जांच में बताया था कि उसे मेलिसा के काम का उसके गायब होने के 2 दिन पहले से ही पता लग गया था, लेकिन उसने तब किसी को नहीं बताया। पुलिस मेलिसा की तलाश कर रही थी। तभी 1 महीने बाद पुलिस को समंदर किनारे एक लड़की का गल चुका एक पैर मिला, जिसकी जांच की जाती है तो जांच में मेलिसा का डीएनए इससे मैच किया जाता है तो पता चलता है कि पैर मेलिसा का ही है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है। मेलिसा को लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह की बातें होने लगती है। कोई इसे इस महिला की चाल बताता है तो कोई कहता है कि मेलिसा मर चुकी है। पुलिस जांच शुरू करती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। उस सड़े गले पैर के अलावा कुछ सुराग नहीं मिलता है। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस इस मामले में अलग अलग एक्सपर्ट से बात करती है। किसी का कहना था कि मेलिसा ने जानबूझकर अपना पैर काटकर फेंक दिया ताकि पुलिस के जाल से बच सके। किसी ने कहा कि शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी। मेलिसा का केस मीडिया में छाया रहा, यहाँ तक कि उस पर कई पॉडकास्ट और प्रोग्राम्स बनने लगे। वो मिस्ट्री गर्ल बन चुकी थी। हर किसी को उसकी तलाश थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। क्या मर चुकी है लेडी नटवरलाल? वहीं इस मामले की बात हम आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब करीब 2.5 साल बाद कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अब मेलिसा को मरा हुआ मान लिया है और इसकी वजह बताई गई 2.5 साल तक उसका कोई सुराग हाथ न लगना। मेलिसा का एक बेटा भी है। कोर्ट मानता है कि अगर मेलिसा जिंदा होती तो वो अपने बेटे से कांटेक्ट जरूर करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये माना गया कि शायद फ्रॉड की खबर के खुलासे के बाद मेलिसा ने अपने घर से कूदकर जान दे दी होगी। मेलिसा के घर के सामने एक बीच है। माना जा रहा है कि उसने अपनी बालकनी से समंदर में मौत की छलांग लगा ली होगी और फिर जानवर ने उसकी बॉडी को खा लिया। शायद लहरों में बहकर इस मिस्ट्री वुमेन का पैर दूसरे बीच तक पहुंच गया होगा। लेकिन ये सब ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कयास है। लेकिन कोर्ट के सामने भी ये सवाल है कि आखिर उसकी मौत कब, कहां और कैसे हुई। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।